सबको जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से, परमेश्वर की बड़ी दया से, परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हूँ और सारी महिमा मैं अपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन पवित्र बाइबल इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 12वें वचन में हमसे और आपसे इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो कि आकाश में। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आप एक युद्ध में, एक लड़ाई में पाए जाते हैं और वो युद्ध, वो लड़ाई आंखों से दिखाई नहीं देता क्योंकि वो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। हालेलुया। और वो जो लड़ाई है वो किसी लहू मांस शरीर या मनुष्य के साथ नहीं बल्कि जो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों का जो विरोधी अर्थात शैतान, उसके साथ ये लड़ाई पाई जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर उस शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। उस क्रूस पर शैतान को हरा दिया है। हारे होने के बावजूद भी वो गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम और आप सचेत हो जाएं, हम और आप सोते ना रहें, क्योंकि वो जो हमारा विरोधी शैतान है वो बिना रुके बिना थके हमारे विरोध में रात दिन लगातार इस कार्य में लगा रहता है कि कैसे हमें परमेश्वर के मार्ग से मोड़े, कैसे परमेश्वर से हमें दूर कर दे, कैसे हमारा वो नाश कर दे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, अर्थात जो शैतान है, जो चोर है, वो किसी और काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। जबकि हम और आप शैतान के साथ आत्मिक युद्ध में हैं, ऐसे युद्ध में जो कि बहुत पास का, बहुत गुत्थम गुत्थे का है। परमेश्वर के वचन को जब परमेश्वर के दास पौलुस ने इस पत्री को लिखा, उस समय जो मल युद्ध कुश्ती का जो नियम था वो ये नियम था कि जब 2 लोग आपस में कुश्ती लड़ते थे तो एक जो जीतने वाला होता था वो हारने वाले को खत्म कर देता था। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो दूसरा विपक्षी होता था वो उसको खत्म कर सकता था। इसलिए जो जीतने वाला था वो हारने वाले को उसको खत्म करना ही पड़ता था। सेम इसी प्रकार से जबकि हम और आप शैतान के साथ आत्मिक युद्ध में, आत्मिक की लड़ाई में हैं, तो हमें और आपको सचेत हो जाना है, क्योंकि उसका मकसद है कि परमेश्वर के लोगों को खत्म कर दे, नाश कर दे, उस अनंत जीवन में प्रवेश ना करने दे, परमेश्वर के कार्य से उनको दूर कर दे, परमेश्वर से उनकी दूरियां बढ़ा दे। और वो ये सब कुछ मनुष्यों के जीवन के द्वारा करता है। हालेलुया। वो जो शैतान है बहुत ही चालाक है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत ही चालाक है। वो मनुष्यों के जीवन को तैयार कर देता है हमारे और आपके विरोध में, और कई बार हम उन युक्तियों में फंस जाते हैं, कई बार हम उन जलते तीरों में जो शैतान के हैं उनसे घायल हो जाते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर के लोगों, हमको आपको सचेत हो जाना है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के जो बेटे और बेटियां हैं उनके सारे दिए हुए अधिकार और हथियार जो भी हैं हमारे आपके पास हैं, चाहे वो ढाल के रूप में हो, चाहे वो झिलम के रूप में हो, चाहे वो टोप के रूप में हो, चाहे वो तलवार के रूप में, सब कुछ परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है। उसको हमें और आपको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ते चले जाना है, चाहे वो प्रार्थना के रूप में हो, चाहे वचन पढ़ने के रूप में हो, चाहे वो फास्टिंग के रूप में, किसी भी प्रकार से हमें प्रतिदिन के जीवन को परमेश्वर के वचन में ढालना है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीतें और जयवंत से भी बढ़कर हो जाएं और शैतान हमारे जीवन से सब बातों में हारने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।